स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत हमारे चैनल पर। देखिए, श्राद्ध का महीना प्रारंभ होने जा रहा है। 7 सितंबर से लेकर के और 21 सितंबर तक का श्राद्ध का समय चलेगा। वैसे तो वास्तविक तौर पे ये समयावधि 16 दिन की होती है, पूर्णिमा से लेकर के और अमावस्या तक का। लेकिन इस बार तिथियों के घटने बढ़ने की वजह से श्राद्ध में दिनों की संख्या कम हो रही है। तो आज की वीडियो में हम यही बताएंगे कि श्राद्ध से संबंधित बहुत सारी ऐसी जो ज़रूरी बातें हैं, जो आवश्यक बातें हैं, उनके संबंध में बताएंगे। तो सबसे पहले तो वैसे तो मैं प्रायः कहता नहीं हूँ, लेकिन यदि कोई जानकारी सम्यक रूप से लेनी है और उस जानकारी को ग्रहण करके उसका लाभ भी लेना है, तो कोई भी चीज़ है तो उसको शुरू से अंत तक, यानी जब तक उसका कोई निष्कर्ष ना हो तब तक उसको देखना चाहिए या उसको पढ़ना चाहिए या सुनना चाहिए। तो आप पूरा वीडियो अंत तक देखें। श्राद्ध से संबंधित बहुत सारी ऐसी बातें हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि इस बार जो श्राद्ध प्रारंभ हो रहा है 7 सितंबर को पूर्णिमा के श्राद्ध के साथ प्रारंभ होकर के 21 सितंबर को पितृविसर्जन अमावस्या को समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि वैसे तो जो भी हमारे पूर्वज हैं, जो भी हमारे पितर हैं, उनकी उन्हीं तिथियों में ही श्राद्ध की जाती है जिन तिथियों में उनका देहांत हुआ है। जिन तिथियों में वो स्वर्गलोकवासी हुए हैं उन्हीं तिथियों में उनका श्राद्ध किया जाता है। लेकिन कुछ खास ऐसी तिथियां होती हैं जिनमें, जैसे कि पंचमी पूर्णिमा तिथि को नाना का श्राद्ध किया जाता है, जो विशेष रूप से विशेष लोगों के करने के लिए होती हैं। जैसे पूर्णिमा तिथि में नाना का श्राद्ध किया जाता है। पंचमी तिथि में कुंवारे व्यक्ति का श्राद्ध किया जाता है, जो अविवाहित है, अविवाहित जो दिवंगत हो गया है उसका पंचमी तिथि में किया जाता है। और जो सौभाग्यवती स्त्रियां हैं उनका चाहे देहांत किसी भी तिथि में हुआ हो, लेकिन जो सौभाग्यवती स्त्रियां होती हैं उनका श्राद्ध नवमी को करना चाहिए। यानी नवमी तिथि को मात्र नवमी भी कहा गया है, तो उनका श्राद्ध नवमी को करना चाहिए। और इसके बाद में द्वादशी तिथि को सन्यासियों का श्राद्ध करना चाहिए। जो यति हैं, सन्यासी हैं, जो दंड धारण कर चुके हैं, उनका अगर श्राद्ध करना हो तो द्वादशी तिथि में करना चाहिए। इसी तरह से चतुर्दशी तिथि में, जैसे जिनकी अकाल मृत्यु हो जाती है, शस्त्र आदि से हो जाती है, सर्पदंश से हो जाती है, दुर्घटना में हो जाती है, उनके लिए चतुर्दशी तिथि का विधान कहा गया है। और अगर किसी पूर्वज की तिथि हमें ज्ञात ना हो, अगर किसी पूर्वज की तिथि के बारे में हमें न जानकारी हो, तो हमें उसका श्राद्ध अमावस्या को करनी चाहिए, क्योंकि अमावस्या तिथि पितरों के निमित्त ही कही गई है। प्रत्येक महीने की जो अमावस्या तिथि होती है वो पितरों के निमित्त होती है, तो इसलिए उनका श्राद्ध जो है अमावस्या में करना चाहिए। एक सबसे खास जानकारी ये है कि कई बार लोग पूछते भी हैं और लोगों को सम्यक जानकारी न होने के कारण वो करते तो सब कुछ हैं, लेकिन उचित समय पे अगर उचित चीज़ ना हो पाए तो उसका फल निष्फल होता है, वो व्यर्थ होता है। तो सबसे खास जो चीज़ है वो मैं ये बताना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि श्राद्ध का जो समय है वो समय क्या होना चाहिए। कुतप काल कहा गया है, एक शब्द आया है कुतप काल। तो कुतप काल का जो समय होता है, जो पूरे दिन की समयावधि होती है, उसका 8वां जो मुहूर्त है वो कुतप काल कहा गया। और कुतप काल में श्राद्ध करने से उसका पूर्ण रूपेण फल मिलता है। इसकी जो समयावधि होती है, भारतीय समयानुसार जो इसकी समयावधि होती है, अंग्रेजी समयानुसार, वो लगभग 11:35 से लेकर के और 12:10
21 मिनट के मध्य का जो समय होता है, लगभग 11:35 से 12:21 के मध्य का जो समय होता है वो कुतब काल कहलाता है। तो अगर समय की बात आती है तो श्राद्ध को कुतब काल में करना चाहिए, तभी उसका पूर्ण रूपेण फल मिलता है। कई बार लोग क्या करते हैं कि प्रायः उनको जैसे सवेरे उनको जाना है, अपने कार्य पे जाना है, व्यवसाय में जाना है या कहीं किसी प्रयोजन बस जाना है, तो वो जल्दी इस कार्य को संपादित करके और चले जाते हैं, तो ऐसा करने से उसका फल पूर्ण रूपेण प्राप्त नहीं हो पाता। तो कुतब काल का ध्यान रखना चाहिए, जो समय अवधि मैंने आपको बताई उसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा श्राद्ध में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका प्रयोग नहीं करना चाहिए, जिनका उपयोग नहीं करना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए अगर तर्पण करने की बात आती है तो पहली बात तो यह है कि दूसरे की भूमि पर श्राद्ध नहीं करना चाहिए। अगर मान लिया आप कहीं प्रवास में हैं या कहीं अन्यत्र रहते हैं, आपकी अपनी भूमि नहीं है, तो आप किसी देवालय में श्राद्ध कर सकते हैं, किसी तीर्थ में जा कर के, किसी नदी के तट पर, किसी गौशाला में, किसी जो है देव वृक्ष के निकट जा कर के कर सकते हैं, परंतु दूसरे की भूमि पर श्राद्ध नहीं करना चाहिए। ये शर्तें जो है गौशाला में, देवालय में, नदी के तट पर, गंगा आदि नदियों के तट पर, तीर्थ क्षेत्र में ये चीज़ें लागू नहीं होती। तो दूसरे की भूमि पर श्राद्ध नहीं करना चाहिए। श्राद्ध के लिए जैसे कहा गया है कि यदि हो सके तो धातु के बर्तनों का उपयोग करें, जैसे सोना, चांदी, तांबा, पीतल आदि का उपयोग करें। यदि ये भी संभव ना हो तो मिट्टी के बर्तन का उपयोग कर सकते हैं, परंतु लोहे के बर्तन का कदापि उपयोग नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही बहुत सारी ऐसी वर्ज्य चीज़ें हैं, जैसे भोजन में कद्दू, सब्जियों में कद्दू, गाजर, लौकी, अदरक या बैगन, उड़द आदि का प्रयोग भी पूर्ण रूपेण वर्जित है। इनका भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से श्राद्ध का फल जो है वो निष्फल हो जाता है। और एक खास बात ये ध्यान रखना चाहिए कि कई बार लोग पकवान बनाते हैं और ब्राह्मण से पूछते हैं उसके, तो पकवान बना करके ब्राह्मण को परोसने के बाद में न तो उसके स्वाद के विषय में जानकारी करनी चाहिए और न ही नमक आदि के विषय में जानकारी करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से भी श्राद्ध का फल निष्फल हो जाता है। यदि उससे पूछ लिया गया कि भोजन कैसा बना है या इसमें नमक इत्यादि कैसा है, तो उसका फल जो है वो निष्फल हो जाता है। ऐसी बहुत सारी जानकारियां हैं, परंतु एक आम व्यक्ति के लिए जो श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध, क्योंकि श्राद्ध जो है वो श्रद्धा का विषय है। श्रद्धया दीयते यत् तत् श्राद्धम, जो श्रद्धा से दिया जाए, श्रद्धा से दान कर दिया जाए, उसी को श्राद्ध कहा गया। और श्राद्ध शब्द श्रद्धा शब्द से ही बना हुआ है। तो यदि आप पूरी श्रद्धा के साथ ऐसा कर रहे हैं और अज्ञानता बस अगर ये सब कार्य आप बीच में कर लेते हैं, तो श्राद्ध का फल पूर्ण रूपेण निष्फल हो जाता है। तो इन चीज़ों का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। और यदि श्राद्ध के दिन जैसे मान लिया घर में कोई भिक्षुक आ जाए, भिखारी आ जाए, कोई याचक आ जाए, तो उसको वापस नहीं लौटाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से भी श्राद्ध का फल निष्फल हो जाता है। उसको कुछ ना कुछ अवश्य दान दे देना चाहिए, क्योंकि उस दिन पितरों के निमित्त जो आप श्राद्ध कर रहे हैं, अगर दान देंगे उसको, तो उसका फल जो है आपको कई गुना अधिक प्राप्त होगा। और यदि आप याचक को वापस कर देंगे, भिक्षुक को वापस कर देंगे, भिखारी को वापस कर देंगे, तो उसका फल प्राप्त नहीं होगा, उल्टे पितर जो है असंतुष्ट हो जाते हैं। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार के बहुत सारे नियम हैं श्राद्ध के कि किस किस समय अवधि, जैसे मैंने बताया, क्या होनी चाहिए और कहाँ पे श्राद्ध करना उचित होता है। यदि मान लिया अपने पास जगह की व्यवस्था नहीं है, अपने पास स्थान नहीं है, तो किसी देवालय में श्राद्ध कर सकता है आदमी, नदी के तट पर कर सकता है, गंगा आदि पवित्र नदियों के तट पर कर सकता है, गौशाला में जा कर के कर सकता है, किसी तीर्थ क्षेत्र में जा कर के कर सकता है, लेकिन दूसरे की भूमि पर करने से दोष का भागी होता है। तो इस प्रकार से और भी बहुत सारी जानकारी हम श्राद्ध के दौरान देंगे, जो आप लोगों के लिए उपयुक्त होंगी। और
उन जानकारियों को जान करके आप श्रद्धा से साथ जो श्राद्ध करते हैं उसका सम्यक रूप से आपको फल मिल पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।